Good morning, students. Students, we are already complete cube and cube roots, but now I am going to conclude this chapter. Some points to remember. Point first, the cube of a number is that number raised to power 3. A natural number n is a perfect cube if n equal to m to the power 3 for some natural number m. The cube of an even natural number is even. The cube of an odd natural number is odd. The cube root of a number x is the number whose cube is x. It is denoted by cube root of x. Actually, we have already discussed the definition of cube root. Okay, so that's it. For finding the cube root of a perfect cube, we solve it into prime factors, make triplets of similar factors, and take the product of prime factors, choosing one out of every triplet. And 7. For any positive integer x, we have cube root of minus of x equal to minus of cube root of x. For any integers a and b, we have cube root of ab equal to cube root of a multiply by cube root of b. And last, cube root of a upon b equal to cube root of a upon cube root of b. So next we are going to solve some miscellaneous problem. Now see here, okay, I am going to solve it. First question is cube root of minus of 343. Okay, तो एक बात आप समझ लो, इसमें अगर माइनस है, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, ये क्या होता है? माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन इक्वल टू होता है प्लस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन इक्वल टू माइनस वन. ठीक है, इस बात को ख्याल रखना. अब हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ 343 को लिख सकते हैं 343 मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं. और माइनस वन को का पावर क्यूब इक्वल टू माइनस वन, तो जानते ही हो. अभी मैंने शुरू में प्रूफ किया माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन इक्वल टू माइनस वन. ओके, तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो वी कैन राइट माइनस वन टू द पावर 1/3 या क्यूब रूट ऑफ माइनस वन मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 343. ठीक है, 343. तो चलो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ माइनस वन इक्वल टू माइनस वन. ठीक है, और 343 यू नो, अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप जानो कि 7 का क्यूब जब आप करते हो तो लास्ट डिजिट 3 मिलता है. ठीक है, और 3 डिजिट छोड़ने के बाद जो नंबर रहता है उसको हम फिर से उसके क्यूब रूट्स देखते हैं किसके नज़दीक में. तो यू नो दिस इज द क्यूब ऑफ 743. दिस इज द क्यूब ऑफ 7. 7 का क्यूब करो आप 343 पाओ, या फिर आप क्या करो 343 इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ो. ठीक है, 7 से डिवाइड करो. 7 4 जा 28 6 3 7 9 जा 63 7 7 जा 49. दिस इज मतलब ये 343 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7. ठीक है, तो इसके ऊपर लगा हुआ है क्यूब रूट. ठीक है, क्यूब रूट. अब हम जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड रहता है जितने टाइम्स खुद के साथ उसको लिखते हैं. इसको लिखें क्यूब रूट ऑफ 7 टू द पावर 3, कोई दिक्कत नहीं. अब इसको हम लिख सकते हैं
इक्वल टू 7 टू द पावर 3, और ये जो पावर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, यहाँ 7, ठीक है, 7 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इक्वल टू 7। इस तरीके से लिख सकते हैं। और जिसने जैसे आपने डिफिनेशन पढ़ा कि ट्रिपलेट हम बनाते हैं, ये ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। अब जब ट्रिपलेट बनता है तो इसमें से हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम इसको 7 लिखते हैं, क्योंकि एक नंबर निकालते हैं और लिख देते हैं, वही होता है इसका सॉल्यूशन। चलिए, तो हमने इसका क्यूब रूट क्या पाया, -7। इसका आंसर क्या होगा, -7। चलो दूसरा क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर bc इंटू क्यूब रूट ऑफ b स्क्वायर c इंटू क्यूब रूट ऑफ -c, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करना है। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे जिसमें a टू द पावर b, ठीक है, और इंटू b टू द पावर b, तो ये हो जाता है ab टू द पावर b। मैं चेंज करता हूँ, फिर से देख लीजिए, a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x हो, तो हम इसको लिखते हैं a इंटू b टू द पावर x। आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम जस्ट लाइक उसको इस क्वेश्चन को इसी तरीके से ट्रीट करने जा रहे हैं। तो हम क्या करें, जितने भी सोर्स हैं, जितना भी क्यूब रूट है 1 2 3 सभी का पावर 3 है, 1/3, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, जरा मैं ऊपर लिख करता हूँ। इसको हम लिखें a स्क्वायर bc टू द पावर 1/3। इसके लिए लिखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई इंटू b स्क्वायर c टू द पावर 1/3। उसके बाद ये मल्टीप्लाई माइनस ऑफ c टू द पावर 1/3, ठीक है। चूंकि पावर सेम है तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, a स्क्वायर bc मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर c मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ c टू द पावर 1/3। हम इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखेंगे। अब देखो जरा, a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर और ये b मल्टीप्लाई क्या होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे। इसको लिखें a टू द पावर 2 इंटू b टू द पावर 1 प्लस ये 1 प्लस 2 इंटू c, ये माइनस में, तो हम जानते हैं माइनस ऑफ c को लिख सकते हैं c मल्टीप्लाई बाय -1, ओके, डोंट वरी। तो आप -1 आप कहीं भी रख सकते हो, c टू द पावर 1 और 1, ये 1 प्लस 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय -1 और होल टू द पावर 1/3, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं, इसको लिखेंगे क्या, a स्क्वायर b टू द पावर 3 c टू द पावर 3 -1, और -1 को लिख सकते हो -1 टू द पावर 3, क्योंकि वैल्यू दोनों का सेम ही होता है। -1 टू द पावर 3 को क्या लिखते हैं, या ऐसे समझ लो, इसको इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और ये 1 को लिखो, क्या लिख सकते हो, ये 1 को -1 मल्टीप्लाई बाय -1, और ये तो मल्टीप्लाई में है -1, इसको लिख सकते हो ना, इक्वल टू -1 टू द पावर 3, सेम है, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। टू द पावर 1/3 लिखो, ये c है इसलिए मल्टीप्लाई कर दो। चलो उसके बाद तो -1 को लिख सकते हैं -1 टू द पावर 3, ये मल्टीप्लिकेशन में, तो ये -1 टू द पावर 3 और ये ऊपर से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 1/3 इंटू a स्क्वायर टू द पावर 1/3 इंटू bc टू द पावर 3 टू द पावर 1/3। मैंने पावर को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे b q c q को लिख सकते हैं bc टू द पावर 3
BC to the 3. ओके, अब हम इसको लिख सकते हैं -1 और a to the power 2/3 into BC. ठीक है, 3 बन जा 3 और इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, -BC और a to the power 2/3 ऐसे लिख सकते हैं. ये भी आंसर सही है. चलिए, ये आंसर आएगा आपका. थोड़ा देखने में टफ लगता है, टफ है नहीं, लेकिन समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है. चलिए, 0.5 to the power 3 इसको कैसे लिखेंगे. हम जानते हैं 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं ना. अगर पावर रेज किया गया, ठीक है, 3 का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं 5/10 मल्टीप्लाई बाय 5/10 मल्टीप्लाई बाय 5/10. डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 125 आएगा ना. चलो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो 1000. ठीक है, अब निकालो, डिवाइड करो. ये 1 के ये डेसिमल लिखो, 1 2 3 1 2 3 मतलब 0.125. ये आंसर है. 0.5 to the power 3 का वैल्यू क्या होगा, 0.125, जो कि ये वैल्यू 0.5 कितना है, 1/2 यानी आधा है, 1 का आधा है. ये 1 का बहुत ही छोटा टुकड़ा है. देखो किस तरीके से वैल्यू घटता है, यानी मतलब कि 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लो और उसका वैल्यू पावर बढ़ाओ तो उसका वैल्यू घटेगा. चलो, ये काम की चीज़ है, ये समझने की बात है. चलो, हमने 3 क्वेश्चन को किया. क्यूब रूट ऑफ 0.512 क्यूब रूट ऑफ 0.152. तो ध्यान रखिए कि ये किसका है, 0.512. तो अब करें पॉइंट, हम जानते हैं 512. अगर मैं तो जानता हूँ कि किसी का परफेक्ट क्यूब है, लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसका निकाल देता हूँ कि प्राइम फैक्टर्स क्या हुआ. 2 से डिवाइड करो, 25 2 जा 50. ठीक है, फिर से और फिर से 128, फिर 2 से करो 64, फिर 2 से करो ठीक है, फिर से 2 करें 16 8 4 2. ठीक है, तो हमारे पास कितने पेयर है, कितने ट्रिपलेट रिलेट होगा, 1 2, हमारे पास 3 ट्रिपलेट रिलेट होगा. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8. तो हम इसको इस तरीके से लिखे 512 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8. चलो, यहाँ पॉइंट दिया हुआ है. ठीक है, तो पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट के बदले 1 लिखो और 3 डिजिट है इसलिए 30. 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 1000. 10 लिखो 10 लिखो 10 लिखो. ठीक है, इसको लिख सकते हो ना 8/10 टू द पावर 3. किसके लिए, ये 0.512 को आपने ऐसा लिखा. ठीक है, तो हम 0.512 को ऐसा लिखा हमने. अब क्या करूं, मैं पावर दे दूं, रेज को 1/3 रेज किया मैंने, तो इधर भी 1/3 रेज करना होगा. अब इसको हम क्या लिखेंगे, 8/10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3. आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि x टू द पावर a है और उसका पावर रेज किया जाता है b, तो हो जाता है x टू द पावर a. ठीक है, अब ये क्या हो गया 8/10. अब 8/10 को क्या लिखते हैं, 0.8. दिस इज द राइट आंसर. चलिए, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा सारे क्वेश्चन आसान है, बस समझने की हेर फेर है. क्यूब रूट ऑफ AB, इसको
शो करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं ab टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर 1/3 इंटू b टू द पावर 1/3। ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ b। क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन ऐसा ही था। ये सिर्फ दिखाया जा रहा था कि ये ब्रेक डाउन होता है क्यूब रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ b में। चले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस ऑफ 343 माइनस ऑफ 343 अपॉन 729। क्यूब रूट ऑफ माइनस 343 अपॉन 729, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस ऑफ 343 अपॉन 729 टू द पावर 1/3। 343 किसका क्यूब है? 7 माइनस ऑफ 7 टू द पावर 3 अपॉन 729 किसका क्यूब है? 9। ठीक है, 9 टू द पावर 3। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 7/9 टू द पावर और होल टू द पावर 1/3 लिखना भूल गया था। चलो ठीक, टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 7/9 और ये होल टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 नहीं बन जाता इक्वल टू माइनस ऑफ 7/9। तो लोग पूछेंगे सर माइनस 7 नीचे दूं या ऊपर, कहीं भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर ही देना। ठीक है, स्टैंडर्ड रेशनल फॉर्मूलेशन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डील करता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय क्यूब एंड क्यूब रूट? आप क्यूब और क्यूब रूट से क्या समझते हो? जैसे a is any number, then cube of a is a to the power 3। ठीक है, अगर ये y के बराबर होता है, अगर a to the power 3 y के बराबर रन, अगर इसका मतलब क्या है? क्यूब ऑफ ए नंबर का मतलब क्या है? फिर से देखो, a इसका पावर क्यूब किया गया, क्यूब ऑफ ए नंबर, इसका मतलब होता है a मल्टीप्लाई बाई a। तो हमने क्या किया, पहला क्या था, जब a लिए इसका क्यूब लिए तो क्या हुआ? a टू द पावर 3, इसको हम a मल्टीप्लाई बाई a। तो a मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ बाय 3 टाइम्स, एंड we can also understand as like a cube means raise of power up to 3, raise of power up 3। तो क्यूब मतलब हुआ किसी नंबर का पावर रेज करना। कितना पावर रेज करना? 3। ठीक है, अब क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ? जैसे a है, इसका पावर 1/3 जब डालते जाए क्यूब रूट, इस तरीके से लिखते हैं a। इसका मतलब क्या हुआ? इसका भी मतलब हुआ, एक तरह से समझ सकते हो, पावर रेज ही करना हुआ। कितना पावर रेज करना हुआ? 1/3, जो भी है उसका 1/3। मतलब अगर अब देखें इसको नंबर से समझें, जैसे 729 था, ये 9 का पावर रेज हुआ 3, 9 टू द पावर 3 रेज हुआ, तो ये 729 दिया। ठीक है, अब एक नंबर लेते हैं 27। ठीक है, ये अगर 27 का पावर हम रेज करते हैं 1/3, ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? अगर हमने इसका पावर 1/3 रेज किया तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 यानी 3। तो किसी नंबर का हमने पावर रेज किया और वो नंबर उस नंबर से बड़ा हो गया। जैसे 9 का पावर मैंने 3 रेज किया, तो ये जो आने वाला नंबर है, जो आया नया नंबर, वो इस नंबर से बड़ा होगा। और इसमें क्या हुआ? जिसका पावर हमने रेज किया उससे जो नया नंबर बना वो नंबर पुराने वाले नंबर से छोटा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ पावर दोनों में रेज हो जाए, तो एक में वैल्यू बढ़ता है, दूसरा में वैल्यू घटता है। चलो ठीक है, और ये क्वेश्चन है तो इसका मैंने डिफिनेशन भी लिखवा दिया है। ठीक है, तो आप इसका डिफिनेशन भी लिख देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 सेज क्यूब रूट ऑफ -x इक्वल टू व्हाट?
व्हेन x ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि x पॉजिटिव है, ठीक है। तो -x टू द पावर 1/3, ओके। इसका मतलब हुआ, ये सिर्फ आपको इसलिए क्वेश्चन दिया गया है कि आप ऑथर जो जानना चाहते हैं क्या आप इसको इस तरीके से लिख पाते हैं कि नहीं, ठीक है। इसको आप -x टू द पावर 1/3 या क्यूब रूट ऑफ x लिख पाते हैं कि नहीं। तो मैंने कर ही दिया आपको पहले ही, -1 टू द पावर 3 इक्वल टू -1, सो यू कैन राइट इट एज -x माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर यही हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ x। चलिए, क्यूब रूट ऑफ a अपॉन b, इसका सेंस हुआ क्यूब रूट ऑफ a अपॉन क्यूब रूट ऑफ b। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन भी बनाया था पहले में। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का मतलब आपको बताया गया था, जैसे कोई नंबर है, ठीक है, अगर इसको आपस में इसी के साथ 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8, है ना। तो किसी भी नंबर का क्यूब करो और क्यूब रूट निकालो और वो इंटीजर हो जाए, तो इसका मतलब है वो नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। जैसे 8 का क्यूब क्या होगा, 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 आपस में 3 बार मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। तो 2 टू द पावर 3 को 8 बोलते हैं, तो 8 इज ए परफेक्ट क्यूब। चलिए, तो हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट क्यूब। 121 कब आता है, 11 मल्टीप्लाई बाई 11, जो 121 देता है 121, ये सिंपली आप जानते हो। ये 13 मल्टीप्लाई बाई 30 169, 14 मल्टीप्लाई बाई 40, ठीक है, 196 और 216, एक ही लास्ट बचा, तो इसका मतलब है कि वही सही आंसर है। ये किसका क्यूब है, कौन सा नंबर है जिसका क्यूब है 8 या 6, हाँ 6 है, देखिए, क्योंकि हमने आपको दिखाया था पहले कि कौन सा नंबर है जिनका हमें परफेक्ट क्यूब निकालना है बाय यूनिट मेथड, ठीक है। तो जिस नंबर के लास्ट में 6 है, तो यूनिट प्लेस में हम 6 ही लिखेंगे, बाकी 3 अंक को छोड़ दें, 3 अंक को छोड़ देना है, 1 2 3 छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद जो नंबर आता है उसका जो वो 10 प्लेस निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो उससे लेस या लेस क्यूब रूट के बीच में होता है, चलिए ठीक है। तो ये 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36, और 36 मल्टीप्लाई बाई 6 216, चलिए 8 का क्यूब 512 होता है, तो इट इज ए 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, यही राइट आंसर है। This is a perfect cube. So students, I conclude this chapter and you have to solve a few problems now. चलिए ठीक है, look back, look back, पीछे देखो, मुड़ के देखो पीछे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर में, मजा आएगा, ठीक है। We are going to play with numbers in next videos. Thank you.